स्टूडेंट्स और एडवोकेट्स को पता ही था कि जब भी सुप्रीम कोर्ट खुलेगी और सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ नीट यूजी 2024 के एग्जाम और रिजल्ट से जुड़े मैटर्स को टेकअप करेंगे तो हियरिंग सुनने लायक रहेगी। और वैसा ही कुछ कोर्ट नंबर 1 में 8 जुलाई के दिन देखने को मिला था। 38 पिटिशंस जो कि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पर्दीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच के सामने लिस्टेड थे कि हियरिंग के दौरान काफी इंटेंस माहौल हो गया था, जहां पिटिशनर्स ये शो करने में लगे थे कि पेपर लीक का मामला सच है और एनटीए इस बात में कि ये इतने लार्ज स्केल पर नहीं है। इस हियरिंग में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के बीच भी काफी हीटेड डिस्कशंस देखने को मिले हैं, जो बैठकर सोच रहे थे कि भला वे स्टूडेंट्स की परेशानी कैसे सॉल्व करें। हालांकि एक पॉइंट पर हियरिंग में काफी बदलाव आ गया जब सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि द फैक्ट दैट द सैंक्टिटी ऑफ द एग्जाम हैज बीन कॉम्प्रोमाइज्ड इज बियॉन्ड डाउट दैट देयर हैज बीन अ लीक। इस बात से जब तक कोर्ट में मौजूद लोग रिकवर करते तब तक सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कह दिया कि अब जब ये बात सच है कि लीक हुआ है तो इस केस में नेक्स्ट कदम ये होता है कि क्या इस मामले में एक रीटेस्ट लेना चाहिए या नहीं। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ स्टेटेड, Now, what is the consequence of that leak would depend on the nature of that leak. If it is not extensive, then there is no cancellation. Before we order a retest, we must be careful. What is the nature of that leak? We are dealing with the careers of 23 lakh students. जिसके बाद सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ का नेक्स्ट टारगेट बन गया ये पता लगाना कि ये पेपर लीक की समस्या कितनी बड़ी है, क्योंकि उनके हिसाब से अगर ये समस्या एक लार्ज स्केल पर नहीं फैली है और उन लोगों को ढूंढ के निकाला जा सकता है जिन्होंने इस लीक की प्रॉब्लम का फायदा उठाया है तो ठीक है, वरना सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ खुद एक रीटेस्ट करने का ऑर्डर पास करेंगे। हालांकि जब हियरिंग में पिटिशनर्स द्वारा प्रूफ सबमिट किए जाने लगे कि पेपर लीक टेलीग्राम और सोशल मीडिया पर 5 मई के पहले ही हो चुका है तो सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ बड़े परेशान दिखे और स्टेट किया कि इफ लीक इज टेकिंग प्लेस थ्रू टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, then it spreads like wildfire. On the other hand, if leak was on morning of 5th, then the time for spread was limited. This concerns 20 lakh students. सिर्फ यही नहीं बल्कि पिटिशनर्स ने इस मामले में एक वीडियो भी सुप्रीम कोर्ट बेंच को दिखाया था जिससे वे काफी परेशान दिखे थे। हालांकि इन एविडेंसेस को ध्यान में रखते हुए सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ का नेक्स्ट कदम हुआ कुछ पैरामीटर्स डिसाइड करना, जिसके बेसिस पर वो फैसला लेंगे कि क्या रीटेस्ट होना चाहिए या नहीं। और ये पैरामीटर्स आर एज सच फॉलोड। 1. Whether the alleged breach took place at the systemic level. 2. Whether the breach is of a nature which affects the integrity of the entire exam process. And 3. Whether it is possible to segregate the beneficiaries of the fraud from the untainted students. इन पैरामीटर्स को जहां आंसर करने के लिए सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने एनटीए और सीबीआई की मदद ली है, वहीं आपको बता दें कि उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट से भी कुछ मदद की मांग की है और स्टेट किया है कि बट फर्स्टली डू वी कैंसिल द एग्जाम और डू वी अलाउ द काउंसलिंग टू go through by identifying the beneficiaries. On this first aspect, we would like to know from the government on identifying who are the beneficiaries of the wrongdoing. और इन सारे डिटेल्स को जुलाई 10 5 बजे तक सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करना है, क्योंकि बेंच इस मामले को वापस से 11 जुलाई को पिक करने वाली है। आपको बता दें कि हियरिंग के दौरान पिटिशनर्स की ओर से सीनियर एडवोकेट हुडा ने ही सबमिट किया था कि इस मामले में स्टूडेंट्स को एक रीटेस्ट चाहिए ही, बिकॉज द क्वेश्चन पेपर फॉर द एग्जाम हैड बीन डिस्क्लोज्ड वाया टेलीग्राम शॉर्टली बिफोर द May 5 exam, and that the leak from the bank and that there was a leak from the bank vaults at SBI and Canara Bank where the question papers were stored prior to the exam date. और सिर्फ इस बात पर ही सीनियर एडवोकेट हुडा ने रोशनी नहीं डाली है, पर उन्होंने कहा भी है कि इस साल एकदम से कई बच्चों ने फर्स्ट पोजीशन ग्रैब की है, वो भी तब जब पिछले कुछ सालों से ये नंबर बहुत ही कम रहा है। एंड स्टेटेड इन 2021 it was only 3 candidates who got fully 720 marks. In 2020 there was only 1 candidate. This time 67 students got full marks. हालांकि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यहाँ पर ये क्लियर करने की कोशिश की कि सुप्रीम कोर्ट बेंच के सामने जितने प्लीज है सब पेपर लीक की प्रॉब्लम को हाईलाइट नहीं करते हैं। एंड स्टेटेड in one case wrong question papers were given and extra time was provided after the correct papers were given. In another case a superintendent was accused to tampering with the papers after correcting the answer papers. हालांकि इस बात से सीनियर एडवोकेट हुडा खुश नहीं दिखे और उन्होंने वापस से दोहराया कि अगर अथॉरिटीज अच्छे से ये नहीं पता लगा सकती है कि पेपर लीक किसने किया है तो फिर एक रीटेस्ट तो बनता है। एंड स्टेटेड इफ द इंटीग्रिटी ऑफ द एग्जाम हैज बीन कॉम्प्रोमाइज्ड, इफ द बेनिफिशियरीज ऑफ द machinations of fraud at the systemic level cannot be segregated from the untainted, then this court has held that not a single candidate will be allowed to get in by unfair means.
बेन सीनियर एडवोकेट हुड्डा के पॉइंट्स और प्रॉब्लम से अग्री कर रही थी, पर उनका भी एक पॉइंट ये था कि अगर पेपर लीक की समस्या वाइड स्प्रेड नहीं होगी तो इतना आसान नहीं होगा एक रीटेस्ट का फैसला देना। एंड स्टेटेड, Before we decide to order a retest, we must understand what is the nature of leak. Asking 23 lakh students to appear for a retest is tough. First, we would like to know the entire process. Second, the nature of FIRs. Third, the point of time when the leak took place and how the leak disseminated. ऐसे CGI DY चंद्रचूड़ ने कहा भी है कि आज की टेक्नोलॉजी ऐसी है कि आराम से पता लगाया जा सकता है कि पेपर लीक कहाँ हुआ, किसने करवाया और इससे कितने लोगों को फायदा मिला है। इन सब के साथ आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट बेंच इस नतीजे पर पहुंची है कि उन्हें कुछ टॉपिक्स पर काफी क्लैरिटी चाहिए और यहाँ तक कहा है कि कुछ रेड फ्लैग्स को मार्क करने की सख्त जरूरत है। एंड स्टेटेड, If we have to separate the grain from the chaff, we have to identify the red flags. If that is possible, it may be necessary to hold a retest for that category alone. जिसके साथ ही उन्होंने कुछ रेड फ्लैग्स ढूंढकर निकाले हैं गवर्नमेंट अथॉरिटीज के लिए, which are as follows. There is an unprecedentedly high number of students who scored 720 out of 720 marks. How many of those students are the beneficiaries of the grace marks? Students who registered at one center and changed the exam center to take the exam at a far off place and secured high marks. Students who get exceptionally high marks in the NEET but whose performance is not reflected in their 12th exams. However, the bench acknowledged that students may not study that hard for the board exams too. Students who get exceptionally high marks in one subject but get abysmally low in another subject. जहां सीजीआई ने एनटीए और सीबीआई को इस मामले में एक रिपोर्ट सबमिट करने बोला है, वहीं आपको बता दें कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का यही स्टैंड था कि पेपर लीक की समस्या कंफर्म नहीं है और इस मामले में अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। लेकिन इस सबमिशन से सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ खुश नहीं दिखे थे और पूछने पर मजबूर हो गए हैं कि इज द केस ऑफ एनटीए टुडे दैट देयर इज नो लीक, we take it that there is an admitted position that there is a leak. The nature of the leak is the fact we are determining. और अब एक नजर डाल ही लेते हैं कि सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने एनटीए से कौन सी इंफॉर्मेशन की मांग की है। Actions taken to identify those who benefited from the leak. Measures taken by NTA to pinpoint the centers, cities where the leak occurred. Methods employed to identify the individuals who gained from the leak. Dissemination of leak. The investigating officer is also required to submit a status report on these matters. और वही petitioners के suggestion पर ही उन्होंने CBI को भी इस मामले में एक status report submit करने का order दिया है and had stated, We are also of the view that CBI shall file a status report before this court on the status of investigation as on today and material which has come to light till today. तो लोगों की नजर अब 11 जुलाई पर ही टिकी रहने वाली है कि भला उस दिन क्या होगा और क्या 26 लाख स्टूडेंट्स को वापस से एक रीटेस्ट देना होगा या नहीं। Till then, keep following Law Chakra. The answers to these questions. This is what the finding is. As a matter of fact, we have a video which was shown to me. It's a Telegram channel where it has been recorded, which is on 4th of May. The question paper and answers were being circulated on a Telegram channel. This has been captured, the date and the Telegram channel we have. And the questions have been matched. It's the same question. When were the question papers lodged in the locker? That they will be able to tell you. When were the question papers sent to the locker? 5-6 days prior to the actual Specific date. And second, when were they pulled out of the locker? 2 lockers, right? State Bank of India and Can Bank. Now, when were they pulled out of the locker?